हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों में से कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैंने एमकॉम इग्नू के असाइनमेंट बनाने की ट्राई की है। इस असाइनमेंट में मैंने एमकॉम फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट बनाया है फर्स्ट, जिसका कोर्स कोड है IBO01। कोर्स टाइटल है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। इस वीडियो के थ्रू मैं उन बच्चों की मदद करना चाहती हूँ जो डिस्टेंस एजुकेशन के ज़रिए स्टडी करना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ जॉब और अदर सर्कमस्टांसिस वो अपना असाइनमेंट नहीं बना पाते हैं, ना ही उनके पास इतना टाइम होता है कि वो बुक्स में सारा कुछ पढ़ के अपने असाइनमेंट बना पाए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कुछ यूज़फुल लगे और आप इससे अच्छे से असाइनमेंट बना पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी और मतलब आप इससे अच्छे से असाइनमेंट बना पाएंगे तो मैं आगे भी असाइनमेंट्स की वीडियो डाल दूँगी। सबसे पहले मैंने इसके सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, उसके बाद हम यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्रिटिकल एग्जाम इन द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो देखो बेटा, इसमें इंटरनेशनल ट्रेड की मॉडर्न थ्योरी के बारे में बात की गई है। जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो हम उसमें दो थ्योरीज पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारी क्लासिकल थ्योरी है और सेकंड हमारी मॉडर्न थ्योरी है। तो ये देखिए बेटा, मैंने इस असाइनमेंट में मॉडर्न थ्योरी के बारे में कुछ बताने की कोशिश की है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में इसको क्रिटिसाइज करना था अच्छे से। तो मैंने इसके कुछ फ़ायदे भी बताए हैं और लास्ट में इसका क्रिटिसिज्म भी लिखा है। आप चाहें तो पोज कर करके इस असाइनमेंट को उतार सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल लिंक भेज दूंगी। आप उसमें अगर आप बोलेंगे तो मैं उसमें आप भी आपको PDF शेयर कर दूंगी, ताकि आप अच्छे से इससे नोट्स बना पाएँ। फिर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, डिस्क्राइब मेजर फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो मैंने पहले ग्लोबलाइजेशन की मीनिंग बताने की कोशिश की है, फिर उसके मेजर सोर्सेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है वो है हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन है, और पूछा है कि वो हमारे लिए इंटरनेशनल बिजनेस के लिए यूज़फुल है या नहीं। तो बेशक वो यूज़फुल है, और इसके बारे में मैंने आपको आगे डिटेल भी दी हुई है। पहले स्ट्रक्चर बता दिया है WTO का, फिर मेन फंक्शंस बता दिए हैं WTO के, फिर बताया है कि WTO जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत हेल्पफुल है, किस तरह से वो ये सारा कुछ नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है विद एग्जाम्पल। फिर जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर बेटा जो स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर कमेंट करना था। इंस्टेबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज कॉज बाय बोथ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स। तो बताना था कि किस तरह से डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही इफेक्ट डालते हैं किस पे, डेवलपिंग कंट्री पे। तो उसके बारे में ये क्वेश्चन मैंने बताया है। नेक्स्ट है, कल्चर कैन नॉट बी ईजिली आइसोलेटेड फ्रॉम फैक्टर्स सच एज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो बता रहे हैं कि कल्चर जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर से ही इफेक्ट नहीं होता। तो उसके बारे में पूरा नीचे डिटेल दी है मैंने। फिर बताना था कि जो एथिकल डायलेमास है या एथिकल लैप्सेस है वो सेम होते हैं, नहीं ये बिल्कुल भी सेम नहीं होते हैं, इसके बारे में बताया है। फिर ECGC के बारे में बताया, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ये कैसे मदद करती है एक्सपोर्ट की भी और एक्सपोर्टर की भी, इसके बारे में बताया है। फिर लास्ट में हमने नोट डाउन लिखते थे, हमें नोट्स बनाने थे। पहले किस पे बनाने, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे। उसके बारे में लिखा है कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है।
फिर उसके कुछ फीचर्स बताएं, उसके कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड है। फिर UNCTAD इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑन कमोडिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन था, उसको अटेंड करने की कोशिश की है कि जो UNCTAD है उसमें जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है कमोडिटीज़ के ऊपर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, उसको सॉल्व किया है। फिर WTO एंड एनवायरमेंटल एजेंडा को किया है कि WTO क्या है और एनवायरमेंटल एजेंडा कैसे रिलेटेड है, किस तरह से है, इसके बारे में है। फिर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, उसके बारे में पूरे डिटेल में बताया कि क्या होती है, इसके क्या पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स, फिर उसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री बताई है और लास्ट में वो क्या करते हैं। ये थोड़ा सा मैंने लॉन्ग अटेम्प्ट किया, आप चाहे तो उसको शॉर्ट कर सकते हैं कि हाँ क्या क्या इंक्लूड है, पर मैंने कोशिश की कि मैं मेगा के बारे में आपको सब कुछ बता सकूँ। तो आई होप कि आप इस वीडियो से अपने अच्छे से नोट्स बना पाएँ और अपना असाइनमेंट अच्छे से सबमिट करवा पाएँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।